मरकुस का 5वां अध्याय 1 से लेकर 20 तक पढ़ना है। आप लोग 1 से 20 तक घर पे पढ़ो, ठीक है। और 1 से 8 तक सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग इस वचन में हम लोग आ सकते हैं, ठीक है। आइए हम उस वचन को मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग के पास है बाइबल, वहाँ पर आ सकते हो आप लोग। लिखा है, वे झील के किनारे, झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य, उसमें अशुद्ध आत्मा थी, कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे साकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था। पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सका था। वो लगातार रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान के पुत्र, मुझसे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकाला। आइए हम इन वचनों के लिए प्रार्थना करें। संदेश के द्वारा परमेश्वर हम सभी से बातें करें। प्रभु यीशु मसीह, आपका पवित्र आत्मा इस समय हम सब के बीच में है और हम सब से पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करें। हमारे कानों को, हमारे हृदयों को तैयार करें। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, प्रभु यीशु आपके वचन पर चलने वाला बना। पिता, इस समय को स्पष्ट तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ने हम सभी को यहाँ पर लेकर आया। हम सब तैयार हैं आज का दिन के लिए। ना बारिश बहुत है इंदवारा में, मगर एक ही चीज है, हम सबको परमेश्वर ने अवसर दिया कि उस वचन को हम क्या कर सके, सुन सके। अंदर वाला है, हालेलुया कहो, हालेलुया ना। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने पूरे सप्ताह हम सभी को संभाला और इस जगह पर जब हम आए हैं तो परमेश्वर के वचन को हमें सुनना ना। पिछले हफ्ते जैसा संदेश था कि परमेश्वर के वचन को हम कैसे सुने अपने जीवन में और कैसे अपने जीवन में हम उपयोग कर सकते हैं। कैसे उपयोग कर सकते हैं? सुनने के द्वारा। याद है संदेश सबको? क्या संदेश था? हाँ ना, सुनने के बारे में। जितना आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो उतना परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य करता है। क्योंकि बिना सुने, बिना सीखे, बिना जाने हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। अगर आप सोचो ना, आप कोई रास्ते में जा रहे हो और आपको रास्ता पता नहीं है तो आप ना अंधेरे में अपना जीवन लेके चलते रहोगे और कोई रास्ता पता नहीं चलेगा और आखिर में क्या होगा, हम भटक जाएंगे। हाँ, क्योंकि हमने क्या किया, सही से सुना नहीं और रास्ते को हमने जाना नहीं, इसीलिए हम सीखा नहीं। इसीलिए हमें भवन में आने के द्वारा हर दिन हम परमेश्वर वचन को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सुन सकते हैं और उसके साथ साथ हम चल सकते हैं। तो आज का जो वचन जो हम लोगों ने सुना, ये एक व्यक्ति जो कहाँ रहता था, कब्रों में, और कहाँ रहता था ना, साकलों में उसको बांधा जाता था, कब्रों में रहा करता था और उसके अंदर दुष्ट आत्मा हमेशा ना दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है। और यीशु मसीह क्या कहा ना, यीशु मसीह को देखकर उसने कहा, क्या कहा ना, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, मेरा आपसे क्या नाता ना, मेरा आपसे क्या मेल। और यीशु मसीह ने क्या कहा ना, यीशु मसीह ने पूछा, तू कौन है? उसने क्या जवाब दिया? हाँ, हम सेना का मतलब पता है, बहुत सारे शैतान की शक्तियां उसके अंदर है। इसीलिए तो बेड़िया उसको बांध के रखे लोगों ने, और बेड़िया ने उनको क्या किया, तोड़ दिया और कोई भी उसको ना उसको बांध के रख नहीं पाता था, क्योंकि उसके अंदर कौन था, शैतान से भरा हुआ सेना। और यीशु मसीह जब उसके जीवन में आया और क्या किया ना, उसके बंधन जो थे वो टूट गए ना, जो अंधकार में उसका जीवन था वो क्या हो गया ना, उजाले में आ गया। आज का संदेश का शीर्षक है कि अंधकार से विजयी जीवन ना कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। क्या है संदेश का मतलब क्या है, क्या शीर्षक है? अंधकार से विजयी जीवन कैसे हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम उसके बारे में सीखेंगे। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? हालेलुया कहो। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में ये अंधकार में था
अंधकार का मतलब क्या है ना? अंधकार का मतलब एक ही चीज है कि कुछ भी चीजें उसके जीवन में दिखाई ना देना और उसका जीवन में कोई चीजें है ही नहीं। अंधकार का मतलब है कि अगर कोई इंसान ना, जैसे शैतान उसके अंदर है, वो अपना जीवन अंधकार में जी रहा था, उसे कुछ पता नहीं है कि मेरा जीवन कैसा है। पता वो उसके पास उसके खुद के कपड़े भी नहीं पहनना करता था, है ना, नंगा घूमा करता था, कपड़ों में रहा करता था और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मगर यीशु मसीह जिस दिन ना उसके सामने आया और उसी समय उसने क्या किया ना, शैतान पहचान गया यीशु मसीह को। तो लिखा है बाइबल में कि वो परम प्रधान परमेश्वर का क्या है, पुत्र है। और उसने कहा कि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं ना, मुझे इस पीड़ा को मत दे मुझे। मगर एक चीज था, वो अंधकार में अपने जीवन को क्या किया था ना, बंधा हुआ था। उस अंधकार में बंधा हुआ, इसीलिए वो विजयी जीवन नहीं जी पाया। कई लोग इस संसार में अंधकार में आज भी जीवन जी रहे हैं, जो क्या है ना, कैद में है, जो बंधन में है और उससे नहीं निकलने के लिए उनका जीवन खाली है। क्या है उनका जीवन? खाली है। और खाली जीवन पता है शैतान लोगों के जीवनों में काम करता है। और शैतान ही है जो इंसान के जीवनों को बीमारियों से बांधता है, उनको चिंताओं से फंसाता है, कई ऐसी समस्याओं से घेरता है, उसमें से निकलने के लिए आसान नहीं होता। इसीलिए अंधकार से जीवन न विजयी जीवन, अंधकार से निकलकर हमें विजयी जीवन जीना, वो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं ना? आइए हम वचनों में जाएंगे। यूहन्ना का 12 अध्याय वचन 46 में लिखा है, जो यीशु मसीह ने स्वयं यहाँ पर कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ ना। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ। यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो इस दुनिया में, जगत में, इस पूरे संसार में ना यीशु मसीह लाइट बन के आया। लाइट मतलब ज्योति बनकर आया। और ज्योति बनकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे, क्या करे? क्या करे? विश्वास करे। और कहता है कि विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। हालेलुया। एक विश्वास करने वाला लोग जब यीशु मसीह के बातों को सुनते हैं, उसके बातों पर ध्यान लगाते हैं और उसके पीछे चलते हैं, तो उनके अंदर जो अंधकार की शक्तियां जो शैतान के बंधन में क्यों ना बनी होंगी, उससे वो क्या करेगा? विजयी जीवन देने के लिए स्वयं वो मार्गदर्शन करेगा, स्वयं रास्ता निकालेगा। इसीलिए यीशु मसीह दुनिया में क्या बनकर आया? जगत की ज्योति बनकर इस दुनिया में आया। और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो अंधकार से क्या करता है ना, आजाद हो जाता है। हालेलुया ना। अंधकार से जब यीशु मसीह जब उसके पास आया ना, उस व्यक्ति के पास जो शैतान की सेना उसको घेरी हुई थी, बांधी हुई थी उसको बंधन में, उसी के निकलने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मगर यीशु मसीह जिस दिन आया उसने क्या किया? उसके अंधकार की शक्तियों को क्या किया? निकाल कर बाहर फेंक दिया और उसने क्या किया? विजयी जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। और आज हमें और आपको हम देखते हैं कि बाइबल में उत्पत्ति के ना पहले अध्याय में, जो पहले दिन में परमेश्वर ने अंधकार को क्या किया ना, अलग किया है। क्योंकि इस दुनिया में पहले सबसे पहला दिन परमेश्वर ने जब बनाया तो अंधकार से भरा हुआ था। इस दुनिया में पहला दिन ही परमेश्वर ने अंधकार को ना उजाला में बदल दिया। हालेलुया ना। ये पहला दिन है ना। जैसे कि कितना दिन में परमेश्वर ने दुनिया को बनाया ना? 6 दिन में पूरी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया और 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। विश्राम का मतलब क्या है ना? विश्राम का मतलब है आराम, खाओ पियो और सो जाओ। हाँ, छुट्टी ना, वो नहीं है। उस दिन परमेश्वर की आराधना का दिन है। और वो दिन कौन सा है? हाँ, रविवार का दिन है, जो परमेश्वर के भवन में हम आते हैं, उसकी आराधना करते हैं। और परमेश्वर ने खुद कहा ना, निर्गमन का 20वां अध्याय में मूसा के पास आज्ञा दिया कि 7वें दिन को तुम विश्राम दिन मानकर उसको क्या करना? पवित्र ठहराना। उस दिन कोई भी काम कर मत करना। उस दिन तुमको एक ही काम करना, परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर की आराधना करना। और परमेश्वर ने पहला दिन पूरी दुनिया में ना जो अंधकार भरा था उससे क्या किया? अलग किया। हालेलुया। अगर अलग नहीं किया होता तो आप दिन रात भर क्या करते हैं? अंधकार में सोते रहते हैं, चद्दर ओढ़ के ना। और परमेश्वर ने क्या किया? आधा दिन आधा रात बनाया हमारे लिए, ताकि हम आधा दिन में परमेश्वर की महिमा कर सके, रात को आराम से हम परमेश्वर के
नाम से सो सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं ना, इसीलिए अंधकार के बारे में जो सीख रहे हैं, क्योंकि अंधकार में लोग अपने जीवन को जी रहे हैं और परमेश्वर ने मगर अंधकार को क्या किया, हमारे आपके लिए अलग किया ना। और यूहन्ना का 1:5 में कहता है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। ज्योति कहाँ चमकती है? अंधकार में। अंधकार में है ना यीशु मसीह की ज्योति चमकी और ज्योति ने क्या किया ना, अंधकार को खत्म किया। और क्या कहता है कि अंधकार ने उसे क्या किया, ग्रहण नहीं किया। क्योंकि ज्योति और अंधकार का कोई मेल जोल नहीं ना। जो अंधकार, जो लाइट जल रहा है ना, अगर यहाँ पर अंधेरा हो और यहाँ पर अगर लाइट ना जले तो क्या है, अंधकार का कोई काम नहीं यहाँ पर ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रकाश है। किसका प्रकाश है? किसका प्रकाश है ये ना? किसका प्रकाश है? कौन सी ज्योति? ज्योति है हमारे यीशु मसीह की ज्योति है ना। ज्योति बहुत सारी है, पर एक ही चीज है, हमारा जगत का ज्योति ना यीशु मसीह है, जो अंधकार को क्या किया, उसने खत्म किया। और यह पहला यूहन्ना का 1:5 में लिखा है कि जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है ना। जो सुसमाचार आपको सुना रहा हूं मैं, वो कौन है ना? परमेश्वर की ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। मतलब अब समझो, परमेश्वर जगत की ज्योति है और उस ज्योति का सुसमाचार क्या? हमने सुना कि यीशु मसीह जगत का ज्योति बनकर इस दुनिया में आकर अंधकार को खत्म किया और उसने ज्योति बनकर हमें नया जीवन दिया। जो ज्योति वो है जो आपको उद्धार दिलाया, आपको नया जीवन दिया। आपका परमेश्वर सच्चा है, वो झूठा नहीं, वो पवित्र है। वो कौन है? वो अंधकार को खत्म करने वाला ना। इस संसार में अंधकार में लोग जीवन जी रहे, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि संसार में मैं इसलिए आया कि अंधों को आंखें दूं, लंगड़ों को पैर दूं और मरे हुओं को जिंदा करूं। हाँ, मगर इस दुनिया में लोग खोए हुए हैं ना, सब खोए हुए हैं। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। क्या करने आया ना? हमने और आपने उस उद्धारकर्ता ज्योति को अपने जीवन में ग्रहण किया। इसीलिए वो कहता है कि जो सुसमाचार आपने सुना है, जो वह तुम्हें भी मैं सुनाता हूँ, और वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। उसमें मतलब कोई भी चीजें हम मिलावट नहीं कर सकते। अगर हम और आप सोचेंगे कि चलो हम इस संसार में अपना जीवन जी ले और फिर मैं बोलूँ चलो गलीचे में जाके हालेलुया कहूँ, प्रेज द लॉर्ड कहूँ, हाँ, ये कोई मेल ही नहीं। यहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा ज्योति है और ज्योति ने क्या किया? अंधकार को खत्म कर दिया। उसका कोई भी उसमें ना मेल ही नहीं। अंधकार का ज्योति का जैसा मिलन नहीं है, वैसा ही ना हम और आप संसार के नहीं। हमें और आपको यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा, अपने कीमत लहू के द्वारा, उसके कोड़े खाने के द्वारा, उसके कांटों के ताज को पहनने के द्वारा, उसने हमारे हाथों में किलो की और उसने अपने हाथों में किलो की मार सहने के द्वारा ना वो सारे दुखों को अपने ऊपर लेकर आज आपको पूरी तरह से उसने आजाद कर दिया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना का 8:32 में कि जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। क्या करेगा? सत्य आजाद करता है। अगर हमने सुसमाचार को जो जाना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं, और उस ज्योति को आपने पाया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि इस दुनिया में जो हम खोए हुए थे और खोए हुए को ढूंढकर उनका उद्धार किया। आज हम इस जगह पर बैठे हैं, थोड़े लोग हैं, मगर परमेश्वर कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है ना, मगर चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर ने सबको बुलाया। इस दुनिया में अंधकार में लोग खोए हुए हैं और उनके पास सच्ची ज्योति ना होने के कारण वो खोए हुए, मगर आपने उस अंधकार को छोड़कर यीशु मसीह की ज्योति को देखा और उसे जाना, और आपको परमेश्वर विजयी जीवन देने के लिए इस धरती पर स्वयं परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा और उसके द्वारा आपने क्या पाया? अनंत काल का जीवन, जो इस संसार में आपको दुनिया में कोई नहीं दे सकता। बहुत सारे दुनिया में लोग आए गए, पर एक ही है कब्र। इजराइल में एक ही कब्र है, और वो कब्र जो आज भी हमारे आपके लिए खाली है। क्योंकि इंसान सोचता है ना, इंसान बहुत सारे दुनिया में आए गए, मगर हमारा परमेश्वर यीशु मसीह वो अंधकार को खत्म करके क्या किया? उसने ज्योति आज आपके हमारे अंदर है। वो पवित्र आत्मा जो आपने विश्वास किया, उसकी आत्मा आपके अंदर है, उसकी ज्योति आपके अंदर चमका, और वही है
जो हमें और आपको ना अनंत काल का जीवन दिया, और उसके द्वारा हमारा क्या हुआ, उद्धार हुआ। इसीलिए मत्ती का किताब में 4 अध्याय वचन 16 में लिखा है, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। कहाँ बैठे थे हम? अंधकार में बैठे थे, और हमने क्या किया, बड़ी ज्योति को देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। हम सब इस दुनिया में मौत के जीवन में जीने वाले थे, लेकिन हमारा जीवन खत्म होने वाला था, पर वो जीवन यीशु मसीह ने, जो उसकी छाया में हमने ठिकाना पाया, उसके भवन में आकर हम आप यहाँ पर बैठकर उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर के बिना हम अंधकार में हैं। क्या है हम? परमेश्वर के बिना हमारा जीवन क्या है? अंधकार में। और अंधकार को न खत्म करके अगर आप विजयी जीवन कैसे अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, वो आपको जानना है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सारे बाइबल में अंधकार की शक्तियों को नष्ट कर दिया, और वो हमें नया जीवन दिया। इसीलिए मूसा का जीवन में मैं देखता हूँ कि मूसा जब 20 लाख लोगों की अगुवाई कर रहा था ना, आप सोचो ना, 20 लाख लोगों को लेके जा रहा है मूसा, उनकी अगुवाई कर रहा है रास्ते में। अब सोचो ना, दिन में बादल के खंभे और रात में आग का खंभा। ये आग का खंभा कौन था? यीशु मसीह स्वयं था, जो आग का खंभा बनकर उनके साथ साथ चल रहा था और उनकी अगुवाई कर रहा था, उनको रास्ता दिखा रहा था। सोचो ना कि 40 साल जंगल में उन्होंने चला, और उनका जीवन कैसा था ना। कहता है वचन बाइबल में लिखा है ना, एक जन का भी उनके कपड़े नहीं घसे ना, उनके जूते है ना फटे, कोई भी चीजें उनका ना नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि स्वयं ना वो उजाला देने वाला ना, रात को उनके साथ साथ चलने वाला कौन था? आग का खंभा उनके साथ साथ चल रहा था, उनकी अगुवाई कर रहा था। आज जब आप और हम उसके साथ साथ चलेंगे, रियली मैं बता रहा हूँ, आपको गारंटी दे रहा हूँ, परमेश्वर आपकी हमारी अगुवाई करेगा। और वही अगुवाई ना परमेश्वर हमारी आपकी मदद करता है। जब हमारा कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बनाता है। हम जैसे गवाही को सुना ना, कोई उनके पास रास्ता नहीं, हमारे यीशु मसीह उनके पास है। इसीलिए मैंने ये सब कहा, परमेश्वर के बिना हम अंधकार में। कहाँ है? अंधकार में। परमेश्वर नहीं है आपके पास, आपका सच्चा परमेश्वर नहीं है ना, तो आप अंधकार में, आपका जीवन खतरे में, हाँ, आपके पास कोई रास्ता नहीं। आपके पास अगर यीशु मसीह की ज्योति है, जो अंधकार को उसने क्या किया? खत्म किया, और उसका कोई मेल जो नहीं है अंधकार से। इसीलिए आपका रिश्ता परमेश्वर से होना चाहिए, संसार के ना मित्रों से नहीं, संसार के लोगों से नहीं। और एक ही चीज है ना, यीशु के पास जब अंधा व्यक्ति को लाया गया, उसके विश्वास से उसने क्या किया ना, यीशु मसीह के पास अंधा व्यक्ति को लेकर आया तो जोर जोर से चिल्ला रहा था, क्या कह रहा था? हे दाऊद की संतान, क्या कर, मुझ पापी पर दया कर। मगर उस व्यक्ति ने क्या कहा ना, यीशु मसीह ने पूछा क्या तू चाहता है? यीशु के पास क्या शब्द आया कि मैं ना, अंधा व्यक्ति ने क्या कहा? मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया। आज अगर हम और आप इस संसार में हैं तो हम भी अंधे हैं, और संसार की बातों पर आज भी हम विश्वास रख रहे हैं और उनके पीछे जा रहे हैं, तो आज भी हम अंधकार में, अपना जीवन हम अंधकार में चला रहे हैं ना। बहुत सारे, कौन सा क्या बता रहे हैं? सावन चाकू, सावन में क्या नहीं खाना चाहिए? चिकन मटन नहीं खाना चाहिए ना, हाँ? आज भी हम ना, देखो बाइबल में परमेश्वर ने 6 दिन परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर पूरी दुनिया को बनाया, हर दिन अच्छा कहा। ये नहीं बोला ना कि मंगलवार के दिन ये खाना मत ना, ये नहीं पहनना, ये काम नहीं करना, कुछ नहीं कहा। हर दिन परमेश्वर ने अच्छा कहा, हाँ? मगर हम और आप, संसार के लोग बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं, आज ना ये चीज नहीं करना चाहिए, मगर हमें परमेश्वर ने आजाद किया। आप कर सकते हो, आपको जो पहनना है, जो खाना है, जो ऐसे चलना है, जैसे जीना है, आप जी सकते हो, उनके साथ चल सकते हो, और परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया। हालेलुया। हम तालियां दे सकते हैं परमेश्वर को, क्योंकि हम सब अंधकार में थे, और अंधकार से परमेश्वर ने आपको, हमें चुना। क्योंकि यिर्मयाह किताब में लिखा है कि जब तू माँ के पेट में था, तभी मैंने तुझे क्या किया? चुन लिया। परमेश्वर ने तुम्हें तभी चुना है। और हम सोचते हैं ना, है ना, मैं सोचता हूँ, मैं खुद सोचता हूँ, मैं 3 भाई ना, हम 3 भाई, हमारे 1 बहन है। परमेश्वर ने मुझे चुना, और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे भाई भी विश्वास करें, क्योंकि वो कौन है ना, वो भी अंधकार में, उनका जीवन, उनको पता नहीं कि हम कहाँ जाएंगे। मगर आपका परमेश्वर, आपका जीवन, क्योंकि आप अंधकार में थे, और अंधकार से आपको विजयी
जीवन जीने के लिए कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में आप सुन रहे हैं। हालेलुया ना। इस किताब को हम लोग जो पढ़ते हैं, इस किताब को पढ़ने के द्वारा आप सोचो ना, इस किताब में हम लोग सोचते हैं कि ये किताब हमारे हाथों में आ गया, मगर पता है इस किताब को लिखने के लिए ना 1500 साल लगे। कितना साल लगे? और लिखने वाला आदमी इसमें कितने थे? 40 आदमी, 40 लोगों ने इस किताब को लिखा। और इस किताब को पढ़ने के लिए आपके पास आसानी से आया, मगर इसका कीमत कितना था? हमारा जीवन कितना साल का है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल। मगर इस किताब को लिखने के लिए 1500 साल लग गए। और इस किताब को पढ़ने के लिए हम आसानी से पढ़ते हैं, और इसका कीमत है ना, कितने लोगों ने कीमत चुकाया, तब जाकर हम इसको ना क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अगर हम इस अंधकार की शक्तियों को ना, हम उस अंधकार की शक्तियों से बाहर आए हैं, तो इस किताब को कभी भी ना पढ़ना मत छोड़ो, क्योंकि यही आपका ना खाने से बढ़कर ये आपके लिए कीमती है। क्योंकि वचन में लिखा है कि वचन को क्या करो? खा लो, और वचन को क्या करो? ना अपने माला बना लो, उसको पहन लो। बाइबल में लिखा है वचन को खा लो, और जब खाओगे अगर उसको सही रीति से अपने जीवन में उपयोग नहीं करोगे तो वो क्या करेगा? कि पेट में है ना, वो काम नहीं करेगा सही से। मगर सही से अगर उसको पहन लिया और उसके जीवन उस वचन को अपने इस्तेमाल किया, तो आपके अंदर से सारी चिंताएं, सारी बीमारियां परमेश्वर निकालेगा बाहर। हालेलुया। क्योंकि हम सब इस दुनिया में खोए हुए हैं, पर एक ही चीज है, यीशु मसीह हमारे पास है। इस संसार में बहुत सारे लोग, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी पूछा था यीशु को ना, उसने संदेश भेजा, यीशु यही एक यीशु है कि इसके बाद कोई और आने वाला है ना। वो भी क्या कर रहा था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल में, और उसको पता नहीं है, मगर उसने खबर भेजा यीशु को कि यीशु तेरे बाद कोई और आने वाला है क्या? और तो हमारे पास परमेश्वर है, फिर भी हम टॉर्च लेकर ढूंढ रहे हैं। आज की तारीख में ना हमारे पास क्या है? कौन है? परमेश्वर है। फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? टॉर्च लेके आज भी हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है परमेश्वर। मगर आपको मैं बताऊं, मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ? परमेश्वर है हमारे पास, फिर भी हम टॉर्च लेके ढूंढ रहे हैं। कहने का मतलब मेरा क्या है? आज भी हम सच्ची ज्योति को जानने के बावजूद भी इस संसार के अंधकार की चीजों को ढूंढते हैं, और कि और कहीं है परमेश्वर, और कोई है वो मेरा उद्धार कर सकता है, और कोई है जो मुझे नया जीवन दे सकता है। आज भी हम टॉर्च लेके दूसरे जगह लेकर चेक करते हैं कि आज है, यहाँ पर कहीं है क्या? लग रहा है यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिल जाएगा, ऐसा है। और आपको मैं बता दूं कि आपका परमेश्वर क्रूस पर जब उसने बलिदान दिया, आखिरी में वो सब कहा पूरा हुआ। क्या सब था? पूरा हुआ। पूरा हुआ का मतलब यह है कि पूरी तरह से परमेश्वर ने कंप्लीट कर दिया। इसमें कोई भी आपके पास ना अब ये नहीं है अरे परमेश्वर और कुछ ना, ये भी अगर कर देता, ये भी जोड़ देता, अब कुछ नहीं। अब हम सोच सकते कि ना परमेश्वर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, मगर परमेश्वर ने कार्य जो था क्रूस पर पूरा किया। क्रूस पर जो कार्य पूरा किया, वह शैतान कई बार ना हमारे आपके जीवनों में वो टॉर्च बनकर आएगा। हम अंधकार से निकल कर बाहर आए, मगर उस अंधकार को ढूंढने के लिए कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, टॉर्च जलाते हैं, ढूंढते हैं ना, कहीं दिखाई देगा, चलो उधर भी हम चले जाते हैं। और एक चीज है, मैं आपको बताऊं कि अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह ने पूरी तरह से क्रूस पर अपने पैरों से खत्म कर दिया, और वो हारा हुआ है। हालेलुया। और वही अंधकार से जो विजयी जीवन हमको जीना है, कैसे जीना है, वो हमें ध्यान रखना है। इसीलिए इफिसियों का 6 अध्याय वचन 12 में कहता है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं। किससे है? ये जो लड़ाई जो है, मल्लयुद्ध है, जो हमारा लहू और मांस से नहीं, जो ये मांस है हमारे, इसमें जो लहू है उससे नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। इस संसार में जो शैतान की शक्तियां हैं, जो सेना से भरा हुआ दुष्ट आत्मा उसके अंदर था, उसको क्या किया? उसको बंधन में रखा, कैद में रखा। और कहाँ रहता था वो? कब्रों में। उसका जीवन क्या था? अंधकार में था। कोई उसके पास लाइट नहीं था, कोई उसका जीवन नहीं था। मगर जब आप इस कहानी को पढ़ोगे, मरकुस का 5 अध्याय 1 से 20 तक, इस व्यक्ति का जीवन जब पूरी तरह से बदल गया, जब उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई, अंधकार की शक्तियां निकल के चली गई, उसने क्या कहा? यीशु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने तो सबको सुनने के द्वारा कहा, अब तू क्या कर ना, अपने घर जा,
क्योंकि उसको पता था यीशु ने उसको ठीक किया, उसको पता था, मगर उसका दिल मन किया था कि अब मुझे क्या करना है, उसके पीछे चलना है। मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में मैं दूंगा और वो मैं उसके साथ साथ मैं चलूंगा। मगर यीशु को पता था कि इसका परिवार होगा, इसकी माँ होगा, इसका बेटा, इसका पिताजी होगा, और ये इस संसार में भटक रहा था, अंधकार में था। और यीशु ने क्या कहा, जा अपने घर ना, जा अपने परिवार के पास, जा उनको बता कि मैं क्या हो गया हूँ, अंधकार से ठीक हो चुका हूँ। इसीलिए संसार में जो दुष्टता है, जो अंधकार के हाकिम है, जो दुष्टता से भरा हुआ आत्मिक सेनाओं से है, जो आकाश में इस पृथ्वी पर है, इस पृथ्वी पर शैतान की शक्तियां जो लोगों के जीवनों में ना आज भी ना लोग उसको टॉर्च लेके ढूंढ रहे हैं, पर अंधकार की शक्तियों को दूर करने वाला यीशु मसीह जगत की ज्योति बना और आपका हमारा क्या किया ना, उद्धार किया। हालेलुया। इसीलिए रोमियो का 13:12 में कहता है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याज कर ज्योति की हथियार बांध लो। हालेलुया। ना रात बहुत बीत चुकी, मतलब बहुत दिन निकल गया, तुम्हारा हमारा जीवन बहुत ना दुनिया में बहुत जिया, और इस समय हमारे लिए जो अंधकार के काम हैं उनको त्याज कर, मतलब उसको याद रखो, और ज्योति के हथियार जो है उसको बांध लो। ज्योति का हथियार क्या है, परमेश्वर का जीवित कलाम, उसका वचन जो आपके जीवन में है, उसे क्या करो, अपने जीवन में बांध लो ना। जैसे बहुत सारे लोग ताबीज बांधते ना, आप परमेश्वर के वचन को अपने लिए ना बांध लो, ताबीज बनाकर उसको बांध लो, पहन लो उसको, मतलब काला धागा ऐसा करके बांधना नहीं है ना, बाइबल में लिखा है कि उसको पहन लो अपने जीवन में, उसको अपने जीवन में पहनकर जो वचन को, जब परमेश्वर के हथियारों को जब बांधे रखोगे अपने जीवन में, मैं आपको गारंटी देता हूँ, वही अंधकार की शक्तियां आपके जीवन में जो काम करती हैं वो काम करना बंद हो जाएंगी। हालेलुया। पर अंधकार की शक्तियां आसानी से जाने वाली नहीं है, इसीलिए आपको क्या करना है, ज्योति को अपने जीवन में पहनना है। ज्योति को पहनने का मतलब क्या है, जो आपके जीवन जो था अंधकार का, उसको क्या किया आपने, निकाल कर फेंक दिया। इसीलिए हमें क्या करना है ना, परमेश्वर के ना वो ज्योति को पहनना, उसके हथियारों को बांधना ना। अंधकार से विजयी जीवन हम कैसे जी सकते हैं, हम सोच सकते हैं, और आपको जीने के लिए और अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए शैतान लड़ने नहीं देगा। नंबर 1 पहला क्या करेगा, प्रार्थना, है ना, नहीं हम करते, पहला क्या नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, तो तुम अंधकार में क्या कर रहे हो ना, जीवन को जी रहे। हम प्रार्थना नहीं करने का मतलब क्या है ना, हम अंधकार की शक्तियों से विजयी हो सकते हैं, मगर शैतान प्रार्थना करने के लिए हमें क्या करेगा, रोकेगा, मन नहीं करता, मन ही नहीं करता ना, परमेश्वर को भवन में जाने का मन ही नहीं करता ना। दूसरा क्या करेगा, वचन नहीं सुनने देता है, तो तुम क्या कर रहे हो, अंधकार में जी रहे हो। क्या कर रहे हो, वचन नहीं सुन रहे हो, आप कलीसिया नहीं आ रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो, उसके साथ समय नहीं बिता रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, तुम अंधकार में अपने जीवन को जी रहे हो। संगति नहीं कर रहे, नहीं करते हैं, तो तुम क्या कर रहे हो, अंधकार में जीवन जी रहे हो। अगर हम और आप, क्यों मैंने बोला कि शुक्रवार को प्रार्थना हम लोग रखना है, अगर मैंने बोला कि अगर नहीं होगा किसी घर में तो हम लोग हॉल में रखेंगे, मगर रखेंगे जरूर, बारिश गिरेगा वो अपना काम करेगा, पर आपको क्या, हमें क्या करना है ना, अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए उसके वचन को बांधना है। मगर वचन आपके पास नहीं होगा तो आप क्या नहीं करोगे, प्रार्थना नहीं करोगे। दूसरा क्या है, वचन नहीं सुनोगे। तीसरा क्या है, संगति नहीं करोगे। चौथा क्या है, आखिर में चर्च ही नहीं जाओगे, मतलब प्रार्थना भवन में जाना ही नहीं है ना, नहीं जा रहे। अगर चर्च हम नहीं जा रहे ना, पास्टर ने एक शब्द कहा था, वो शब्द मुझे याद है, अगर आप और हम, तुम और हम अगर चर्च नहीं जा रहे तो अंधकार में हम आज भी हैं, आज भी हम अंधकार में जीवन जी रहे हैं। क्या हमें अंधकार में जीवन जीना है, क्या अंधकार में पड़े रहना है? आप सोचो कि शैतान की सेना से भरा हुआ व्यक्ति के पास कौन आया, यीशु मसीह स्वयं आया। आज वही यीशु मसीह आपके हमारे पास आया, वो संदेश को लेकर आया, सुसमाचार को लेकर आया, ताकि तुम और हम उसके बातों को जान सके, सुन सके, और उसके बातों को और नजदीक आकर हम उसको अपने जीवन में ग्रहण कर सके, और कैसे हम अंधकार से विजयी जीवन जी सकते हैं, अपने जीवन में कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। मगर हमें प्राप्त होने के लिए या उसके साथ चलने के लिए हमें अंधकार की शक्तियों से लड़ना होगा। और अगर अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए आपके पास परमेश्वर के वचन होना चाहिए, है ना। और एक ही चीज है ना, पांचवा है, यीशु पर विश्वास नहीं है तो हम अंधकार में जी रहे हैं। क्या कर रहे हैं,
हाँ, क्या कर रहे हैं हम? अंधकार में जी रहे हैं। यीशु मसीह अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम अंधकार में ना, जैसे मैंने कहा परमेश्वर के बिना हम अंधकार में अपने जीवन को चला रहे हैं ना, हम अंधकार में जीवन जी रहे हैं। एक दिन अंधा एक अंधे को रास्ता दिखाता है, वो कहाँ जाता है? हाँ? हाँ? अगर हम किसी को देख रहे हैं, हाँ? वो जीवन जी रहे हैं, हम उसके पीछे जा रहे हैं, एक दिन हम उधर जाएंगे। और बाइबल आपको, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र आपको गारंटी देता है। आपको और कौन सा गारंटी देगा? यीशु मसीह ने कहा कि मैं बहुत जल्द वापस आने वाला हूँ। मगर क्या हम तैयार हैं? क्या उसकी दुल्हन कलीसिया तैयार है? हाँ? मगर हमें और आपको वचन सुनने के द्वारा मजबूत बनना है। दूसरा कुरिन्थियों का 4:6 में कहता है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके। है ना? यीशु मसीह ने क्या कहा? इसलिए कि परमेश्वर ही है। क्या कौन है? परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमकी। परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हालेलुया। यीशु मसीह का ज्योति जब आपके हमारे अंदर होगा तो हमारे अंदर से वो क्या होगा? प्रकाश होगा। उसकी रोशनी हमारे अंदर से निकलेगी। उसका रोशनी जब हम कहीं भी जाएंगे, किसी के घर में जाएंगे, किसी घर में जाकर हम लोग अगर संगति कर रहे हैं, तो मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ ना, संदेश में रोक कर यहाँ पर पूछ रहा हूँ, आज भी इस जगह पर हम हैं, क्या आज भी हम कंफ्यूज हैं? मतलब डामाडोल में है कि पक्का है? हाँ, आज भी हम विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं विश्वास योग्य से। हम यहाँ पर आ रहे हैं तो किसी को दिखाने के लिए नहीं आ रहे या किसी के लिए नहीं आ रहे ना पास्टर के लिए आ रहे हैं, मगर हम आ रहे हैं परमेश्वर के लिए आ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आ रहे हैं। आज भी अगर हमारा विश्वास ना ऐसा है तो पता नहीं, मगर आपको ना वचन में लिखा है, अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, आप तुलना करो, आप वचन के साथ बैठो, बाइबल में ना वचन को आप पढ़ो, सच्चाई को जानो, और नहीं समझ में आ रहा है आप अपने पास्टर को बुलाओ, पास्टर के साथ में बैठ के संगति करो। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, अगर हम और आप संगति कर रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, हमारे अंदर से प्रकाश तब निकलेगा जब आप सच्ची ज्योति को अपने जीवन में ग्रहण किया हुआ होगा। तो नहीं तो क्या होगा? हमारे अंदर से गलत चीजें ही निकलेंगी बाहर। क्यों? हम खुद ही उसको समझ नहीं पाया तो हम दूसरे को क्या प्रकाश देंगे, क्या हम समझाएंगे लोगों को? मगर आपको गारंटी होना चाहिए। यीशु मसीह ने गारंटी दिया इब्रानी 13:5 में कि उसने वादा किया कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। उसका वादा है, पर क्या हमारा आपका वादा पक्का है? उसने वादा करके अपना पूरा चला गया। हाँ, यीशु मसीह जब तो चेलों ने देखा यीशु मसीह ने बादलों पर उठा लिया गया, तो स्वर्गदूत ने आकर कहा, तुम किसको देख रहे हो? यही एक दिन वापस आने वाला है। ये सच्चाई है और ये विश्वास हमें और आपको करना है, और इसका चेहरा हमारे आपके चेहरे के अंदर रोशनी आएगी ना, वो प्रकाश दिखाई देगा। मूसा जब परमेश्वर के साथ पहाड़ पर था, परमेश्वर के साथ समय बिता रहा था प्रार्थना के द्वारा, उसके अंदर से क्या निकला? प्रकाश निकला, उसके अंदर से रोशनी निकली। लोग उसको देख नहीं पा रहे थे, इसीलिए उसने अपने आप को ढक कर नीचे उतरा। आज हमारे आपके अंदर भी परमेश्वर का प्रकाश होगा। रियली हम इस दुनिया में घर घर में हम चमकेंगे और हम सब गवाह बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ना इफिसियों का 5:8 में कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। क्या थे पहले? ना हम सब दुनिया में अंधकार थे, दुनिया में अंधकार में जीवन जी रहे थे, पर अब कौन हो? प्रभु में ज्योति हो, और अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया। क्या करना है हमें? ज्योति की संतान। ज्योति के संतान का मतलब है, यूहन्ना 1:12 में कहता है कि तुम परमेश्वर के न बेटा हो, उसके संतान हो। उसने अपना वारिस कहा आपको उसने खरीदा अपने लहू से, और अंधकार की शक्तियों से दूर करके आपको ज्योति का संतान बनाया, और कहता है कि ज्योति के संतान के समान चलो। अपने जीवन को चलाने के लिए परमेश्वर के ज्योति को अपने जीवन में ग्रहण कर लो। कौन कहता है परमेश्वर दिखाई नहीं देता? कोई है? कौन कहता है कि परमेश्वर दिखाई नहीं देता है? मगर एक वही तो है दिखाई देता है जब कोई साथ नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम तालियां दे सकते हैं। कौन कहता है कि परमेश्वर दिखाई नहीं देता है? मगर वही है जो हमारे दुख में, तकलीफों में, समस्याओं में जब हम पुकारते हैं, वो हमारी सुनता। वही आपका हमारा अंधकार की शक्तियों से हमें छुड़ाएगा। वही अंत तक, बाइबल में लिखा है कि अंत तक धीरे धरे रहो, वही आपका उद्धार करता है। आप
इधर उधर का टॉर्च लेके ना मत ढूंढो। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपका ज्योति आपके पास है, उसको पकड़ के थामे रहो। वचन में लिखा है पहला भजन संहिता 119 अध्याय 105 में, परमेश्वर का वचन आपके लिए, हमारे लिए, पूरे जगत के लिए, हमारे पाँव के लिए वो दीपक बना, हमारे मार्गों के लिए उजाला बना, ताकि हम क्या करें, दूसरे रास्ते पे न जाए। संसार में बहुत सारे रास्ते हैं, पर आपका परमेश्वर एक ही, एक ही प्रभु, एक ही वो परमेश्वर है जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, और उसके बीच में एक ही बिचवाई है, उसका नाम है यीशु नासरी। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना का 8:12 में कहता है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, क्या कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ ना। यीशु मसीह ने फिर लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया ना। यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पास आया है ना वही मेरे पीछे चले और उसके पीछे चलते रहे। अपना जीवन प्रभु को दे दो और परमेश्वर के साथ अपना जीवन को निर्वाह करो, और वही आपको इस दुनिया को छोड़कर, जब हम सब इस दुनिया में से जब जाएंगे, परमेश्वर हमें और आपको अंधकार से वो ना विजयी करेगा, अनंत काल का जीवन देगा। हम देखते हैं कि ना यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो वहां पर 2 चोर लटके हुए थे। हर बार मैं इसके बारे में बताता हूँ। एक चोर ने अंधकार को ना देखकर उसने जान गया यीशु मसीह ही जगत का ज्योति, और एक अंधकार में रहकर क्या कहता है, यीशु अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और मुझे भी बचा ले। और एक ने क्या किया, अंधकार को देखकर उसने ज्योति को देखा। यीशु मसीह क्रूस पर क्या किया, मेरे लिए जान दे रहा है, और उसने कहा, यीशु जब मैं इस दुनिया को छोड़ूं तो मुझे क्या करना, याद करना। यीशु ने कहा, तुरंत जवाब दिया, यीशु ने कहा, आज ही के रात तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया ना। अंधकार की शक्तियों से हम यीशु के क्रूस को देखा है, और वही हमको अंधकार से बाहर भी निकालेगा। और जैसे कि वो जो शैतान की शक्तियों से, अंधकार के शक्तियों से बेड़ी से बंधा हुआ ना, वो अपने जीवनों को बांध के रखा था शैतान ने, मगर यीशु मसीह जब उसके पास आया, उसके अंदर से क्या किया, अंधकार की शक्तियां एक भी नहीं, पूरी तरह से उसका जीवन बदल गया। और उसने जब बदल गया तो उसने क्या कहा ना, उसने कहा कि यीशु के पीछे चलने के लिए उसने निर्णय लिया। आज जब हम और आप अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है, तो हमें यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अपने जीवन को तैयार करो। यीशु ने कहा कि जो मेरा क्रूस उठाएगा वही मेरा शिष्य है। आज उसके शिष्य बनने के लिए उसके पीछे चलना। और यीशु मसीह ने और एक शब्द उसको कहा, उस व्यक्ति को कहा, जा अपने परिवार के लोगों को क्या कर, दिखा ना कि मैं अंधकार की शक्तियों से बाहर आ चुका हूँ और मुझे नया जीवन मिला। हालेलुया ना। आज यीशु मसीह पर हमने और आपने विश्वास किया तो आज उसने हमें भी नया जीवन दिया। इसीलिए परमेश्वर को हम सब मिलकर कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन।